गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो देखिए आपकी द वॉइस ऑफ द रेन ये पोयम है। इस पोयम की आज हम आपको हिंदी में समरी बता रहे हैं। द वॉइस ऑफ द रेन सेलिब्रेट रेन एंड द ए कंपनी water cycle that supports life and benefits the earth. The poet recounted a conversation he had with the falling raindrops. ये जो आपको बारिश की जो आवाज़ है, बारिश और साथ आने वाले जल चक्र को मानता है, जो जीवन का समर्थन करता है और पृथ्वी को लाभ पहुंचाता है। देखिए पानी का एक साइकिल होता है। पृथ्वी से सूर्य के द्वारा पानी को जब ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, तो स्टीम में ट्रांसफ़र हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और वो जो है एटमॉस्फेयर में ऊपर उड़ के फिर जैसे ठंड पड़ती है तो वो जो हमारी वाष्प है वो ड्रॉप में चेंज होकर के पृथ्वी पर वर्षा के द्वारा वापस आ जाती है। तो ये एक जल चक्र साइकिल ऑफ द वाटर है, पानी का जो चक्र है ये चलता रहता है। तो उसी के बारे में ये कवि ने हमें बताया है। वो कवि कह रहा है कि द पोइट आस्क्ड द सॉफ्ट फॉलिंग शोअर हु इट वाज, यानी कवि ने वर्षा की हल्के हल्के गिरती बौछारों से पूछा कि यह कौन थी। स्ट्रेंगली एनफ द शोअर गेव हिम एन आंसर। अत्यंत आश्चर्य की बात थी कि बौछार ने उसे उत्तर दिया। The voice of the rain told him that it was the poem of earth. वर्षा की आवाज़ ने उसे बताया कि यह धरती का गीत थी। It is everlasting and perpetual. यह सनातन और अनंत है। It is something that cannot be touched. यह स्पर्श द्वारा अनुभव नहीं की जा सकती है। It is born out of the land and the deep sea. It raised upward to heaven. यह पृथ्वी तथा गहरे सागर से जन्म लेती है। यह ऊपर आकाश की ओर चढ़ती है। There it gets a different form and is altogether changed. वहाँ इसे एक अन्य रूप मिल जाता है तथा यह पूर्णतः बदल जाती है। Yet it remains the same. फिर भी यह वही रहती है। Then it comes down to wash the dry, thirsty, tiny particle and dust layer of the world. फिर यह संसार के सूखे प्यासे छोटे छोटे कणों तथा रेत मिट्टी की परतों को नहलाने के लिए नीचे आती है। The rain helps the seeds with lie hidden and unborn under the layer of the earth to take a new life.
वर्षा उन बीजों को नया जीवन प्राप्त करने में सहायता करती है जो भूमि की परतों के नीचे छिपे हुए तथा अजन्मे पड़े हुए हैं। देखिए, पृथ्वी के अंदर हमारे बहुत सारे सीड्स बीज पड़े रहते हैं और जैसे ही वर्षा होती है तो एकदम वो धीरे धीरे लहलाते हुए बाहर निकलते हैं और फिर हरियाली फैल जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ रेन इज परपेचुअल एंड गोज ऑन बाय डे एंड नाइट। तथा वर्षा की यह विधि लगातार चलती रहती है तथा रात दिन चलती रहती है। रेन गिव्स बैक लाइफ टू इट्स ओन सोर्स ऑफ बिगिनिंग, मेक्स इट प्योर एंड ब्यूटीफुल। वर्षा अपने उद्गम स्थान को जीवन वापस देती है, इसे पवित्र तथा सुंदर बनाती है। द रेन सिंग्स ए सॉन्ग। वर्षा एक गीत गाती है। दिस सॉन्ग इशूज फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। यह गीत उसके जन्म स्थल से आरंभ होता है। इट कीप्स wandering here and there, whether it is paid heed to or not. यह इधर उधर भटकती रहती है, चाहे कोई इसे ध्यान दे अथवा नहीं। After accomplishment, the song returns properly with love. अपनी पूर्ति करने के पश्चात गीत उचित प्यार से लौट आता है। द पोइट कंपेयर्स द रेन टू ए सॉन्ग। कवि बारिश की तुलना एक गीत से करता है। ए सॉन्ग इज बोर्न इन द हार्ट ऑफ ए ह्यूमन and after giving pleasure and joy to one and to all, come back to the creator in the form of appreciation. कवि बारिश को की तुलना एक गीत से करता है। एक गीत एक मानव के दिल में पैदा होता है और लोगों को खुशी देने के बाद और सभी सराहना के रूप में निर्माता के पास वापस आ जाता है। तो देखिए, ये आपको वॉइस ऑफ द रेन इसके बारे में बताया है। ये कविता है और इसको हम इसका एक्सप्लेन कल बताएंगे। आज हमने आपको इसकी समरी बता दी। हैप्पी नाइट डे।